हराम और हलाल चीज पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इनमें जो चीज फर्क करवाती है वो है खौफे खुदा। आजान की आवाज पर एक भी दुकान बंद नहीं होती और एक गोली की आवाज पर पूरी मार्केट बंद हो जाती है। मौत का खौफ है, लेकिन जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं। अफसोस जिस मजहब में औरत की आवाज तक का पर्दा है, उस मजहब की जवान लड़कियां टिकटॉक पर नाच रही हैं। तुम लोग ईगो को लेकर बैठे हो और वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर झुक जाने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो खुदा की कसम कयामत वाले दिन मुझसे ले लेना। टूटने वाली चीजों में एतमाद तीसरे नंबर पर आ गया, शीशा दूसरे, जबकि दिल अब भी पहले नंबर पर मौजूद है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था और अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। जेब के गरीब के हालात मेहनत और लगन से बदल सकते हैं। दिलो दिमाग के गरीबों को बदलने की कोशिश सिर्फ वक्त का ज़िया है। रिश्ता ढूंढते वक्त लड़के की मां और बहन वगैरह की सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि लड़की ज्यादा तेज ना हो। शायद इसीलिए हम नस्ल दर नस्ल बेवकूफ बच्चे ही पैदा किए जा रहे हैं। मैंने लोगों को मजहब के लिए लड़ते देखा है, लोगों को मजहब के लिए हिमायत करते देखा है, लोगों को मजहब के लिए मुखालफत करते देखा है, यहां तक कि लोगों को मजहब के लिए मरते देखा है, लेकिन लोगों को मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारते नहीं देखा। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। जिंदगी का अपना ही रंग है। दुख वाली रात सोया नहीं जाता और खुशी वाली रात सोने नहीं देती। हम लोग भी अजीब हैं। सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा जरूर देते हैं, मगर जिंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। पहले कपड़े सस्ते मिल जाते थे, मगर जिस्मों को बखूबी ढंग लेते थे। अब कपड़े जितने महंगे हो गए हैं, बदन उतने ही नंगे हो गए हैं। अगर आपकी कमीज में पैबंद लगा हो तो आप गरीब हैं, लेकिन अगर आपकी जीन्स घुटनों से फटी हो तो अमीर। आपको खराब उर्दू आती है तो आप तालीम याफ्ता हैं, मगर खराब इंग्लिश आती है तो जाहिल। आप सादगी को तरजीह देते हैं तो पेंडू हैं। अगर फैशन के नाम पर ऊट पटांग पहन लें तो मॉडर्न। इन्हीं बेसाख्ता स्टैंडर्ड के चक्रों में
हम न इस जहां के रहे न उस जहां के। जमाने की जहालत का आलिम तो देख इकबाल, कीमती चादरें बेजान कब्रों पे और जिंदा इस्तें बेहिजाब फिरती हैं। लोग अपना एतबार ऐसे दिलाते हैं जैसे कयामत आ जाए तब भी नहीं बदल सकते, और कुछ ही अरसे बाद जब बदल जाते हैं तो मजाल है शर्मिंदा ही हो जाएं। अच्छा इंसान रियाजी के सिफर की मानंद है, जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, पर जिसके साथ जुड़ जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। खजूर की गुठली पर बारीक सा जलीनुमा एक छिलका होता है जिसे कश्मीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, इंसान उसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। जब आदमी अपनी गलतियों का खुद वकील हो और दूसरों की कोताहियों का खुद जज हो, तो फिर फैसले फासलों को जन्म देते हैं। हक हक ही रहता है, चाहे उसके मानने वाले 2-4 ही दुनिया में रह जाएं, और बातिल बातिल ही रहता है, चाहे सारी दुनिया उसका दम क्यों न भरने लग जाए। जहां लगे अहमियत कम हो रही है, वहां जाना कम कर दो, फिर चाहे किसी का घर हो, बात हो, याद हो या दिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल होगा जितना हाथ में चिंगारी पकड़ना। नाइंसाफी करने का मतलब है किसी और के हक पर डाका डालना। नाइंसाफी करने वाला दुनिया की नजरों से तो शायद बच जाए, मगर खुदा की गिरफ्त से कभी नहीं बच सकता। जब कभी मायूसियां महसूस होने लगे तो अल्लाह पाक की मेहरबानियां याद कर लिया करो, खुद ब खुद पुरसकून हो जाओगे। वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम इतना कीजिए कि आपकी वजह से कोई उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। खुशफहमी भी एक नेमत है, इंसान मुतमईन सा रहता है। अगर हक को पहचान नहीं सकते तो बातिल के तीरों पर नजर रखो, जहां लग रहे हों वहीं हक है। तुम ज्यादा तरजीह उन लोगों को दिया करो जो हक की कड़वी बातें तुमसे खुलकर कहने वाले हों। लिबास चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। ताउमर बस एक ही सबक याद रखिए, रिश्ते और इबादत में नियत साफ रखिए। आदमी को अगर अल्लाह से लेना हो तो लाखों और करोड़ों की चाहत रखता है, और जब अल्लाह की राह में देना हो तो जेब में से सिक्के ढूंढता है। सुबह सुबह अखबार और टीवी की जगह अगर कुरान मजीद का मुताले का मामूल बना लें
तो मालूम होगा कि असल काम की खबरें तो कुरान मजीद में हैं।